डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी छात्रों को नित नई जानकारियां विविध विषय पर देती रही है। इसी लेक्चर श्रृंखला में आज हम आपको भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जो एफआईआर पुरानी संहिता सीआरपीसी में चैप्टर 12 में होती थी वह अब चैप्टर 13 बीएनएसएस के अंतर्गत होने लगी है। जो वहां 154 में एफआईआर होती थी अर्थात सीआरपीसी 154 में होती थी, अब वह एफआईआर बीएनएसएस के 173 में होने जा रही है। नई संहिता में एफआईआर के बारे में काफी कुछ नया भी कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये हो गया कि संज्ञेय मामले में जो एफआईआर पुलिस को लिखना है इस बात का कोई ध्यान रखा नहीं जाएगा तो उनके क्षेत्र में वह अपराध हुआ है कि नहीं। इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार में अपराध जरूर हुआ हो तभी हम लिखेंगे, कहीं भी हुआ हो वो एफआईआर लिखेंगे। पहले ये प्रावधान नहीं था तो एफआईआर लिखने से मना करते थे, इसी को जीरो एफआईआर कहा जाता था। ऐसी एफआईआर एक और विशेषता आ गई नई, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी लिखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखी गई एफआईआर जब लिख दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई एफआईआर को 3 दिन के अंदर वहां जाके आपको सूचना देना पड़ेगा, फिर वो जाकर के पुलिस अधिकारी उसे लिखेंगे। एफआईआर लिखने वाले का हस्ताक्षर लिया जाएगा। जैसा कि आज हमारे क्लास में बच्चों को एफआईआर दी गई एक मर्डर केस की, जो लिव इन रिलेशन में पत्नी ने अपने पति को मार दिया था, जिसमें एफआईआर पर साइन मृतक की माता का अंगूठा निशानी लगाया गया, कांति देवी का। एफआईआर के बारे में अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मामला रेप का है, अगर मामला स्त्री लज्जा भंग का है, ऐसे एफआईआर के मामलों में इस बात का ध्यान रखा जाएगा महिला की सतीत्व, महिला के स्त्री लज्जा भंग के संबंधित बातों के बारे में उससे कोई पूछताछ ना की जाए। अतः किसी महिला या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर लिखी जाएगी, चाहे वो महिला अधिकारी हो, पुलिस में ना हो, या महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। इस बात का और भी ध्यान रखा गया है कि एफआईआर अगर रेप के मामले में है, स्त्री लज्जा भंग के मामलों में है और पीड़ित विकलांग है, मानसिक अस्वस्थ है, असमर्थ है, तो उसकी एफआईआर उसके निवास स्थान पर या उसके पसंद के किसी अन्य स्थान पर लिखी जाएगी। जो वह चॉइस बताएगी वहां पर वह एफआईआर लिखी जाएगी और उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। और एफआईआर लिखाने के तुरंत बाद सीआरपीसी धारा 164 या बीएनएसएस की धारा 183 जिसमें उसका स्टेटमेंट दर्ज होगा, उसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा। अर्थात पीड़ित का स्टेटमेंट तुरंत यथाशीघ्र दर्ज किया जाएगा। एफआईआर के बारे में बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी एक कॉपी तत्काल भेजी जाती है मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद आगे पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। ये संक्षिप्त एफआईआर की जानकारी आपको दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद।